ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेवि ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो गः प्रेक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिवृपासित तीर्था सरस्वती हरितोनुदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जन शलाकयाः चक्षुमिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ताराः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्ताराः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंत भद्र स्वामी जी देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनमय जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मितच्छुदं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भासयत्थम गढ़हर देवी गंथ्यम सम्मम पड़मामि भत्त जुत्तो सुदनाण महो वयम सिरसा इच्छाई बनते सुदभत्ति काउ सुग को तस्सालोचुम अंगो बंग पहिने पाहुड्य परियम सत्य पणमामि योग पुब गए चूलिया जेव सत्तथई तुई धम्म कहायम स्यानिच कालम अंचीमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि। दुख को हो कम को हो वो हिला हो सुगमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय विरयाम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायु सर्गम करोमि हम। श्रुतजलदीपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पुटमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितर्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भन्ते आर्यभत्ति कौसुको तस्सालोचम सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरिताणं पंचभी आचाराणम् आयिरियाणम् आयरादिसुन्नाणवदेशयाणम् उपज्यायाणं तीरणं पणर्याणं सभ्यसाहुडं स्यानिचकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि। दुख कहो कम कहो वहिला हो सुखगमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। सच्चे देव के लक्षण बताते हुए आप लोगों के सामने पूज्यवर आचार्य महाराज ने कहा, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वे हमारे आप्त हैं, वे हमारे शास्ता हैं, वे हमारे
अरहंत भगवान है। इस प्रकार से उन्होंने ये लक्षण बता दिया। अब वीतरागता का लक्षण क्या है? अब सबके लक्षण अलग अलग बताएंगे, हम पहले कह चुके हैं। हमारे आचार्य महाराज इतने सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि जो पहले कारिका में कहते हैं उसको दूसरी कारिका के माध्यम से आपके सामने रखते हैं कि अब वीतरागता किसे कहेंगे, तो जिसमें 18 दोष नहीं पाए जाएं। हमारे यहाँ आप्त का लक्षण क्या है? 18 दोषों से रहित जो जीवात्मा है उसी में आप्तपना बनेगा। किसमें बनेगा? अब 18 दोष कौन कौन से हैं? क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मयः, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्यते, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, प्रकीर्यते। एक साथ बोलो। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मयः, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। जिनके क्षुत् भूख, पिपासा प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी रोग, फिर जन्म, फिर अंतक यानी मरण, भय इसमें यानी गर्व, राग द्वेष ये सब जानते हैं, मोह और आश्चर्य, और चा से यहाँ पर अरति खेद शोक निद्रा चिंता और स्वेद नहीं है जिनके, वह वीतराग कहे जाते हैं। ये हमारे यहाँ 18 दोष कह दिए गए हैं। हम किसे आप्त कहें? ये 18 दोष ना हो जिनके पास में, वो आप्त हैं। अरे महाराज जी, बिना भूख प्यास के कौन रह सकता है? श्वेतांबर पंथ में केवली को कवलाहारी कहा गया है। क्या कहा गया है? उनके यहाँ ये मत मानते हैं कि केवली कवलाहारी होते हैं, जो हमारे दिगंबर आमनाओं में पूरी तरह से निषेध है। क्योंकि जब घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं और सर्वज्ञ बन जाते हैं, तो घातिया कर्मों के बाद में उन्हें ये वेदनी संबंधी पीड़ा नहीं होती है। वेदनी अघातिया कर्म है। कौन सा कर्म है? अघातिया कर्म तो है, वेदनी अघातिया कर्म है। लेकिन अघातिया होते हुए भी घातियों की श्रेणी में उसे रखा गया है। कहाँ रखा गया? कर्म कांड में जब 8 कर्मों की श्रृंखला को लेकर के गाथा आती है, तो उस गाथा में पूज्यवर नेमिचंद जी ने वेदनी कर्म को घातिया कर्म के क्रम में रखा। वहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि आचार्य महाराज, वेदनी कर्म तो अघातिया है, आपने इसे घातिया की श्रेणी में क्यों रखा? बोले इसका जो प्रभाव है घातिया जैसे है। कैसा है? हाँ, बहुत दुखद प्रभाव वेदनी कर्म का होता है। लेकिन आगे कह दिया कि वेदनी को अघातिया क्यों कहा आपने जब इतना कष्ट देती है? तो बोले वेदनी का सद्भाव मोहिनी के साथ चलता है। जब तक मोहिनी कर्म आपका है तब तक वेदनी कर्म आपके साथ में फल देता रहेगा, और जैसे ही मोहिनी कर्म समाप्त होता है तो वेदनी कर्म का अस्तित्व पता नहीं चलता है। हम सुख दुख का वेदन जो करते हैं, जो वेदनी कर्म के प्रकार कहे गए हैं, तो सुख दुख का वेदन हम किसके सद्भाव में करते हैं? मोहिनी कर्म के सद्भाव में करते हैं। मोहिनी कर्म के कारण, कसाय के कारण, राग द्वेष के कारण हम इस वेदनी का वेदन करते हैं।
इसलिए मोहिनी का नाश होते ही हमारे यहाँ कह दिया कि उन साधक को जिन्होंने पूर्ण तरह के मोहिनी का नाश कर दिया है, फिर उनके भूख प्यास नहीं होती। क्या नहीं होती? आतंक, रोग। वहाँ पर श्वेतांबर आमनाओं में केवली को कवलाहारी बता दिया और रोग भी बता दिया। बड़ी विडंबना है, मांसाहारी बता दिया महावीर को। क्या कह दिया? अब बताओ, यानी उनको पेचिश लगती है तो बताते हैं इलाज के लिए, बोलते हैं जाओ रेवती ने अपनी बिल्ली के लिए कबूतर बनाया है, उसका मांस ला करके खिला दो तो पेचिश बंद हो जाएगी। सुन करके शर्म आती है, ऐसा लगता है कि कैसे आमनाएं हैं और कैसा विवेचन इन्होंने इस प्रकार का कर दिया। जो अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, जो वीतरागता को भी मान रहे हैं, सर्वज्ञ को भी मान रहे हैं, हितोपदेशी को भी मान रहे हैं, फिर अपने आप्त के लिए ऐसी वाचना क्यों की उन्होंने? ऐसा वर्णन उन्होंने क्यों कर दिया? समझ में नहीं आता है। ठीक है, मतांतर तो अपनी जगह है, समझ में आता है कि आप नहीं मान रहे हो, लेकिन मतांतर होने के बाद में अहिंसा को तो प्रमुख रखना चाहिए था। किसको रखना चाहिए था? अब फिर जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर रह जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम अपने आप को भी मांसाहारी बता देंगे तो फिर अन्य मत वाले क्या बोलेंगे कि जैनी भी तो मांस खाते हैं, उनके महावीर ने भी तो मांस खाया था। बौद्धों की यहाँ भी ऐसे ही प्रचलन आता है कि एक भिक्षु बौद्ध से पूछता है, जबकि वहाँ भी पूरी अहिंसा को ही महत्व दिया गया था, लेकिन शिथिलाचार कैसे बढ़ता है। हे भंते, अगर हम भिक्षा के लिए गए हैं और भिक्षा के दौरान अगर मांस की डली आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बौद्ध ने सामान्य से उत्तर दे दिया, उसको अलग करके भोजन कर लेना चाहिए। अब उनका वो मार्ग बन गया, शिथिलाचारियों का क्या बन गया? अब वो मार्ग ऐसा बिगड़ा, वो स्वयं मांसाहार का सेवन करने लगे। उस मत में भी अब मांसाहार का सेवन होने लगा। महावीर के समकक्ष का यह धर्म है, उस धर्म में भी अहिंसा को लेकर के ही साधना की गई थी। जैन धर्म तो पूर्णतः अहिंसा ही है, जहाँ पर जल के जीवों को बचाने के लिए हम लोग छन्ने से छानते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए हम पिछी आदि का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि इसी हिंसा से बचने के लिए मुनिराज एक टाइम भोजन करते हैं, गाड़ी घोड़े का त्याग करते हैं, केश लुंच भी अपने हाथों से करते हैं कि जीवों की विराधना ना हो जाए। हर क्रिया में अहिंसा को प्रमुखता दी जाती है हमारे यहाँ। लेकिन ये जो वर्णन मिलता है ये बड़ा शर्मनाक लगता है मुझे तो सुनने में, कि कैसे हैं, कैसे मतांतर हैं कि अपने ही भगवान को तुमने मांसाहारी बता दिया। सोचनीय स्थिति है, विद्वानों को इस बारे में सोचना चाहिए और ये विकल्प वहाँ से अलग करना चाहिए, हटाना चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत से ये मैच नहीं खाता है। जो व्यक्ति इतनी साधना कर रहा है वह व्यक्ति अपने इस शरीर के लिए मांस का सेवन कैसे करेगा? जो महापंडित मरण को करने वाला है वह मांस क्यों खाएगा? जो सब परिवार को मोह को त्याग करके भिक्षावृत्ति कर रहा है, अयाचक वृत्ति को अपना रहा है, वह क्यों खाएगा मांस? क्या है उसके लिए? ठीक, मतांतर अपनी जगह हो गया, लेकिन इस प्रकार का विवेचन शास्त्रों से अलग होना चाहिए। नहीं होगा, कालांतर में हमारे जैन धर्म पर भी उंगली उठ जाएगी। सामने वाले व्यक्ति बहुत कम लोग जानते हैं श्वेतांबर दिगंबर, विद्वान लोग ही श्वेतांबर दिगंबर जानते हैं, लेकिन जब कभी भी वर्णन आएगा तो हमारे ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी। तुम्हारे भगवान ने मांस खाया है, तुम्हारे भगवान ने मांस खाया है। हम क्या जवाब देंगे उसके लिए, बताओ? हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने वाले। इसलिए इस विवेचन का खुलासा होना चाहिए, विद्वानों के माध्यम से इसके लिए रोक लगानी चाहिए। शास्त्रों से इस गाथा या पंक्ति को उनके हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं इस प्रकार की, लेकिन श्वेतांबरों के उसमें से भी इस
वर्णन को अलग करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विरोध है, धर्म विरोध है। कालांतर में हमारे धर्म के ऊपर बहुत विपत्तियां इस विवेचन से आ सकती हैं, क्योंकि सिद्धांत इस बात की आज्ञा देता नहीं है। इस प्रकार जो आप्त बनते हैं उनके भूख प्यास नहीं होती है, रोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, रोग नहीं होता उनको, और जन्म भी नहीं होता है, और मरण भी उनको, वह उनका आखिरी जन्म है। और मरण उनका कौन सा होगा? पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित मरण कहा है। क्या कहा है? हाँ, देखो तो इस क्षुधा को शांत करने के लिए साधक उपवास करता है, मासोपवास करता है, रस परित्याग करता है, कितने वह उन उनोदर आदि तपों को अपनाता हुआ उस क्षुधा को शांत करने का प्रयत्न करता है। फिर हम जब इस क्षुधा को शांत करने के लिए साधना कर रहे हैं तो मांस कैसे खाएंगे भैया? नहीं खा सकते। इसलिए उनको स्वयं सोचना चाहिए। मोह देख लो, वीतरागी बनने के लिए मोह का नाश करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में मोक्ष मार्ग में अगर कोई अवरोधक तत्व है तो वह कसाय है। क्या है? 16 प्रकार की कसाय होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। और 9 कसाय, हास्य, रत, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेदा, ये 9 कसाय हो गई। क्या हो गई? हाँ, अब देखो, इन कसायों का वासना काल जब तक हमारे अंदर चलेगा, मान लो अनंतानुबंधी का वासना काल चल रहा है, तो अनंतानुबंधी का जब तक वासना काल चलेगा तब तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ये कसाय जो हैं जब तक हमारे साथ चलती हैं तब तक हमारे अनुजीवी गुणों का घात करती हैं। क्या करती हैं? जब तक आप अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना नहीं करते हैं तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने उस कसाय की विषय योजना करनी होगी, उस कसायों को जीतना होगा। किसको? अनंतानुबंधी को, क्योंकि इसका नाम ही अनंतानुबंधी है, जो अनंत भाव का अनुबंध कराती है। क्या करती है? अनुबंध कराती है, उसका अनंतानुबंधी नाम है। यानी इस कसाय का धारी जब तक इस कसाय का परित्याग नहीं करेगा तब तक अनंत भाव परिभ्रमण करता रहेगा। देखो, हमारे जैनाचार्यों की सूक्ष्म दृष्टि कितनी होती है। पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? बहुत दिन तक सोचते रहे कि 3 बार क्यों रखा इसे। फिर एक दिन बुद्धि चली हमारी कि देखो, अनंतानुबंधी की वासना काल उत्कृष्ट 6 महीने की है। कितनी है? उसकी अप्रत्याख्यान की वासना काल कितनी है? 6 महीने की है। नहीं, अप्रत्याख्यान की वासना काल कितनी है? 6 माह की है। 6 माह की वासना काल पूर्ण होते ही वह अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी वह सम्यक दृष्टि अगर बन गया और 6 माह तक किसी से बैर रखा रहा तो उसका बैर उसे कहाँ ले जाएगा? प्रथम गुण स्थान में। नरक नहीं, अभी नरक की बात नहीं करो, गति की बात नहीं करो, गुण स्थान की बात चल रही। किसकी बात चल रही? तो वह जो उसकी कसाय है उस आत्मा को कहाँ ले जाएगी? सीधे। अभी हम मान लो मुनि हैं। क्या है? अब बाहर से तो हम मुनि दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? और अंदर से अगर हमारी कसाय प्रबल है, मोहिनी कर्म प्रबल है, राग द्वेष प्रबल है किसी के प्रति, तो हमारा गुण स्थान क्या होगा? पहला हो जाएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में मुनि हैं। ऊपर से क्या द्रव्यलिंग से क्या दिख रहे हैं? मुनि दिख रहे हैं। और भावलिंग हमारा क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? पतित हो गए उससे हम। तो अब पतित होते ही क्या हो गया? गुण स्थान कौन सा हो गया? एक गुण स्थान। सिद्धांत में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई समझौता नहीं चलेगा। मोह और योग के परिणामों का नाम गुण स्थान है।
जितना योग और मोह प्रबल होगा उतना आपका गुण स्थान नीचे रहेगा। और जितना योग, योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम, परिस्पंदन का नाम, हलन चलन का नाम योग है। काय वांग मन है, कर भी योग है। सूत्र आया है, क्या सूत्र आया? कर्म योग है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम, हलन चलन का नाम, परिस्पंदन का नाम योग है। और वह योग जितना प्रगाढ़ होगा उतना आप नीचे जाओगे। और योग आपका, प्रवृत्ति आपकी, परिणाम आपके, विशुद्धि आपकी जितनी निर्मल होगी उतना आप ऊपर उठते जाओगे। देखो गुरुदेव उदाहरण देते हैं हमारे, बोले एक मक्खी से शिक्षा लो। आप किससे लो? मक्खी से क्या शिक्षा ले लें? वो जब कभी भी बैठती है तो अपने पैरों के माध्यम से अपने पंखों को हमेशा साफ करती रहती है। क्या करती रहती है? आप कभी देखना मक्खी को, दोनों पैरों से अपने पंखों को क्या करी, वो झाड़ते रहेगी। झाड़ती क्यों है पंखों को? क्योंकि उसे उड़ना है। क्या करना है? और वह उड़ कब पाएगी? जब उसके पंख बिल्कुल साफ होंगे। थोड़ा सा एक बूंद पानी भी उनके पंख में डाल दो, वो उड़ नहीं सकते जब तक सूखेगा नहीं। हाँ, क्यों? भारी हो गए। तो भारी होने पर वो उड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए साधक भी भारी रहता है इन कसायों से तो उड़ नहीं पाएगा ऊपर। उसको अगर उड़ना है, ऊपर गुड़ स्थानों में जाना है, तो उसे हल्का बनना पड़ेगा। अब हमारे पास भारीपना किसके कारण है? इसी मोह के कारण है, कसाय के कारण है। हमारे आत्मा को संसार परिभ्रमण कौन करवा रहा है? हमारी कसाय, दूसरे की थोड़ी है ये कसाय। किसकी है? क्योंकि भाव कर्म की ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो भाव कर्म जिसे राग द्वेष कहा गया है, नो कर्म जो आंखों से दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा सब नो कर्म, राग द्वेष भाव कर्म, ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म का अभी कोई यहाँ पर वो नहीं है बंधने का चांस, लेकिन जैसे ही नो कर्म से हमारा भाव कर्म प्रभावित होता है तो द्रव्य कर्म का आश्रय और बंद हो जाता है। द्रव्य कर्म से बचने के लिए हमारी सत्ता में जो 48 द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस द्रव्य कर्म को रोकना है, उनसे बचना है बंद से, तो भाव कर्म पर नियंत्रण करना आवश्यक है। किस पर नियंत्रण करना आवश्यक? बिना भाव कर्म का, नो कर्म से अटैचमेंट हुए बिना द्रव्य कर्म सत्ता में बंध ही नहीं सकता है। ये सिद्धांत है। क्या है? द्रव्य कर्म का आश्रय बंद जब कभी भी होगा तो भाव कर्म के, नो कर्म के साथ संयोग होने पर ही होगा। इसलिए नो कर्म से अपने भावों को बचाओ। साधना और क्या है? यही तो साधना है। क्यों इससे प्रभावित हो रहे हो? क्यों इससे क्यों इसको देख करके आप आकर्षित हो रहे हो? क्यों इससे बैर कर रहे हो? ये व्यर्थ का द्वंद्व हम आपस में दिन भर करते रहते हैं। कभी किसी को अच्छा कह देते हैं, कभी किसी को बुरा कह देते हैं। इसी का नाम द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है। क्या है? ये भाव कर्म की प्रणाली दिन भर चलती रहती है, दिन भर। और दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर शांत हुए तो सपनों में आती है। फिर बाद में कहाँ आती है? सपनों में आ जाती है। क्या हो गया? किससे बात कर रहे हो? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा। 5 किलो तोल दे, 5 किलो तोल दे। बर्रा रहे सपने में। क्या कर रहे हैं? जो जिस धंधे को करने वाला होता है ना, वो सपने में बर्राता है, बोलता है। क्यों बोल रहा है? दिन भर उस संबंध उसका उसी के साथ था तो सपने में बर्राने लगा। अब ये राग द्वेष की प्रतिक्रिया वहाँ पर भी चल रही है। हम लोगों के लिए स्वप्न आते हैं जब, और स्वप्न में अगर कुछ ऐसा वैसा देख लिया तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एक बार एक महाराज ने स्वप्न देखा कि हम बढ़िया गद्दे में सो रहे हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं, और उठते ही साथ हमने सबसे पहले कुल्ला किया, मंजन किया, चाय पी ली। स्वप्न में देखा। किस में देखा? आचार्य महाराज को जब स्वप्न बताया तो गुरुदेव ने उनको प्रायश्चित दिया। उनोदर करके आना बेटा, तुम क्या करके आना। अब ये क्या है? स्वप्न में भी राग द्वेष का परिणमन चल रहा है, प्रभाव चल रहा है। ये नहीं कि स्वप्न में बंध नहीं होता, सो जाओ कर्म का बंध नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं।
तुम सो जाओ चाहे कुछ भी कर जाओ, कपड़ों का आश्रय बन तो चलता, क्योंकि राग द्वेष आपका चल ही रहा है। हाँ, तो यहाँ पर इनके पास में मोहिनी कर्म भी नहीं होता है। क्यों? वीतरागता विशेषण 12वें गुण स्थान से आती है, निश्चय से। कहाँ से आती है? 12वें गुण स्थान। क्योंकि समस्त घातिया कर्मों का क्षय करने के उपरांत ही परम वीतराग अवस्था उत्पन्न होती है। क्या होती है? परम वीतराग अवस्था कब उत्पन्न होती है? जब 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है। तो इसीलिए उस मोह के समाप्त होते ही वेदनी संबंधी जो वेदन है वह समाप्त हो जाता है। न उन्हें भूख लगती है, न प्यास लगती है, और उनका ये बुढ़ापा भी, रोग भी नहीं होता, जन्म मरण भी नहीं होता, किसी को भय नहीं होता उनको। हाँ, भय का स्थान क्या है? जहाँ पर भी पर के प्रति आकर्षण होगा, भय वहाँ पर होगा। भय को नौ कसाय में रखा है। किस में रखा है? नौ कसाय में रखा है। और नौ कसाय अन्य कसायों की जनक कही गई हैं। क्या कही गई हैं? तो भय कब आएगा? जब हमारे अंदर कोई गलत कार्य होता है। क्या होता है? बिना गलत कार्य के भय नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कब डरता है? डरता कब है? जब गलत करता है। अगर आप गलत नहीं हो, फिर कितना भी आपका अपवाद हो जाए, आपको भय नहीं लगता। सीता के ऊपर अपवाद लग गया, सुदर्शन के ऊपर अपवाद लग गया, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए। मैंने किया ही नहीं है तो मुझे किस बात का डर है? बस अब अपवाद लग गया कर्म के उदय से, तो कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अपवाद लग गया, किसके उदय से? कर्म के उदय से अपवाद हो गया है, तो अपवाद तो भाई क्या कर सकते हैं, उसका कोई हमारे पास में उपाय। हाँ, उपाय यही है, उस अपवाद में हम साम्य भाव रखें, मौन हो जाएं, हम उसका प्रतिकार नहीं करें। क्योंकि प्रतिकार करेंगे, सफाई देंगे, तो वह हम गलत सिद्ध हो सकते हैं। उस प्रतिकार के करने की बजाय मौन हो जाना सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा है? वही उसका उपाय है। तुम चिल्लाओगे, सफाई करोगे, तो परिणाम क्या होगा? कर्मों का आश्रय और होगा और विघ्न और आ सकते हैं। उस कर्मों के बचने के लिए सबसे बड़ा साधना साम्य भाव की कही गई है। किसकी कही गई है? साम्य भाव। जिस साधु के पास में साम्य भाव आ गया, फिर वह कर्मों के आश्रय और बंध को रोक सकता है। क्या कर सकता है? आश्रय और बंध को। देखो, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं? जो लहर आती है वह ज्वार है, जो जाती है तो भाटा है। अब आती हुई लहर कोई ना कोई कार्य करेगी। देखो, उस आती हुई लहर में अगर कोई फंस गया तो वह लहर उसको चट्टान में फेंक फेंक करके मार देगी, और जाती हुई लहर में फंस गया कोई जीव उसमें, तो वह अंदर डुबो करके मार देगी। दोनों लहरें क्या काम कर रही हैं? नाश कर रही हैं। क्या कर रही हैं? जाती हुई लहरों में फंसोगे तो डूब के मर जाओगे, और आती हुई लहरों में फंसोगे तो चट्टान में पटक पटक करके मार देगी तुमको, फेंक देगी तुमको। अब क्या करे? बचने का उपाय क्या है? बोले साम्य भाव की डुबकी लगा लो। लहर सतह पर होती है, नीचे नहीं होती। कहाँ होती है? ऊपर ऊपर रहती है। जैसे ही थोड़ा सा लहर आती, थोड़ा डूब जाओ तो ऊपर से निकल जाती। खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? बस अपने आप तुम बच जाओगे उस लहर से। सावधानी क्या रखना? वहाँ पर डुबकी लगाना। क्या करना? डूब जाओ, 1 सेकंड के लिए डूब जाओ, क्योंकि वो लहर बहुत तेज से आ रही है। डूब जाओ, डूबती ही लहर ऊपर से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी? हाँ, कई बार समुद्रों में देखा ना, बच्चे खेलते हैं तो जहाँ कम कम गहरा रहता है तो बच्चे लहरों से टकरा करके पीछे तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? वो क्यों आ रहे हैं? लहर का प्रभाव, कोई बहुत पीछे से आ रही है वो लहर समुद्र में, उसका वेग रहता है। क्या रहता है? कभी आप बॉम्बे वगैरह जाओ, ये जहाँ का समुद्र है,
वहाँ पर चट्टानों के ऊपर फट फट की आवाज़ आती है लहरों की, जैसे चपेट, जैसे कोई धोबी पछाड़ कपड़ा धो रहा है ना, ऐसी आवाज़ें आती हैं। क्या होता है, इतनी तेज उनका वेग रहता है, उस वेग का वो उसमें पटकती हैं तो उसमें आवाज़ आती है। हाँ, तो उसमें से बहाव बहुत तेज रहता है, थोड़ा सा डुबकी लगा दो बच जाओगे। साम्य भाव इसी का नाम है। राग द्वेष की प्रवाह प्रतिपल चलता रहता है, उस प्रवाह को पहचान करके साम्य भावना अपनाओ, साम्य भाव रखो थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ी बात है इग्नोर करना सीखो। क्या करना? अनदेखा करना सीखो। अनदेखा करना अगर सीख लिया हमने तो बहुत सारे राग द्वेष से हम उस समय बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? और जहाँ हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे तो तुम आगे भाव में कीड़े मकोड़े बन जाओगे। क्या बन जाओगे? दूसरे के कारण हमने क्या किया? अपना परिणाम बिगाड़ लिया। अरे छोड़ो, जो करता है करने दो। परिवार में भी ऐसे रखना चाहिए। परिवार की गाड़ी ऐसे नहीं चलती है। तुम हमेशा किसी पर नज़र रखो और टोकते रहो तो एक दिन वो ससुर सास को एक झापड़ मारेगी बहू। ए डुकरी, बहुत दिन हो गया तेरे को देखते देखते, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? हैं, उम्र बीत गई तेरी, तू भी मेरी जात की हो करके ऐसी करती थी कि अपने सास के साथ में। क्या बोलेगी वो? अपनी सास के साथ में ऐसी करती थी क्या जो मेरे साथ कर रही है तू? बैठ शांति से, जो बना के दे रहा हूँ खा ले शांति से। लो साहब, अब जब तक तुम जियोगे ना तब तक उसकी प्रताड़ना सुननी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। क्यों? तुमने जीवन भर उससे मीठा बोला नहीं, अच्छा किया नहीं उसके साथ में। तुम्हारी बैरन कौन बन गई? तुम्हारी खुद की बहू। लो, अरे उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करो ना, आई है तो। नहीं साहब, क्या पता क्या तुम लोग की पर्याय में है ये। कैसे चलता रहता है कि अपनी पर्याय के दुश्मन कौन है? स्वयं खुद है वो। आप लोग अपनी पर्याय के दुश्मन आप लोग खुद हो। सबसे ज़्यादा आप लोगों में ज्वेलसी देखी जाती है। किस में देखी जाती है? थोड़ा सा इनसे बात कर लो और इनको समय नहीं दो, इतने में जल गए, बदबू आने लगती है। क्या हो गया? है, चलो अपन दूसरे महाराज के पास चलते हैं। यहाँ समय ही नहीं देते महाराज जी, देखते ही नहीं। दूर से देख लिए 4 लोग बैठे, दर्शन ही करने नहीं आएंगे। अपन पहले वहाँ हुआ थे, चलो। अरे नमोस्तु कर लो, इतनी देर दूर से आई हो तो नमोस्तु भी नहीं करेंगे। क्या हो गया? ईर्ष्या के भाव रहते हैं। ये परिणाम हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़े घातक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, उन पर ही विजय प्राप्त करने का नाम साधना है। साधना और कोई वस्तु नहीं है जैन धर्म में। बस राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लो। किस पर कर लो? बस इतनी साधना है, उसके लिए सब उठा पटक चल रही है। किसके लिए? बस कैसे शांत हो जाइए। हाँ, तो सबसे पहले मोह को जीतो। किसको जीतो? हाँ, युद्ध के दौरान में अगर राजा को बंदी बना लिया जाता है, किसे? राजा को, सारा युद्ध समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अपन वो खेलते ना, शतरंज खेलते हैं, जैसे ही राजा को मारा आपकी विजय हो गई। क्या हो गई? गेम ऑफ हो गया। क्या हो गया? अब आप जीत गए। तो राजा को जीतते ही क्या हो गया? सबका समर्पण अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही मोहिनी कर्म पर आप विजय प्राप्त करते हो तो अन्य कर्म अपने आप सरेंडर होते जाते हैं। क्यों? अब राजा अधीन हो गया है, पकड़ा गया है, बंदी बना लिया गया है। अब हमारी शक्ति कैसी हो गई है? क्षीण हो गई है, कम हो गई। अब हम कुछ प्रभाव अपना नहीं कर सकते हैं। बस वो तो आयु कर्म बैठा रहता है सत्ता में। कौन सा कर्म? इसलिए उनको केवली को संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। किसके कारण से? आयु कर्म के कारण से उनको संसार में, क्योंकि आयु कर्म का नाम कार्य क्या है? बीड़ी। बीड़ी का कार्य क्या है? रोकना। क्या करना? रोकना। हाँ, तो अपन अभी संसार में रुके हुए हैं तो किस कर्म के कारण रुके हुए हैं? बस आयु कर्म अगर पूरे हो जाए तो चले जे हैं पक्के में। बस ये सबके साथ में आयु खैरण मरणम गाथा आ जाती समय सारजी में। आयु कर्म का क्षय होती है, जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। अब आयु कर्म कोई देखने गया है क्या?
8 कर्मों में 7 कर्म तो दिखाई देते हैं। ये मोहिनी है, ये दर्शनावर्णी है, ये ज्ञानावर्णी है, ये अंतराय है, ये वेदनी है, ये नाम है, ये गोत्र है। 7 कर्म दिख रहे हैं हमें और हम बड़ी अच्छी तरह से पहचान भी रहे हैं। लेकिन आयु कर्म केवली गम्य है। किसके गम्य है? अपने हाथ में नहीं है आयु कर्म। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं 3 को हमेशा याद रखना। किसको? ईश्वर, आत्मा और मौत को। किसे किसे याद रखना? 3 को कभी नहीं भूलना अपने जीवन में। ईश्वर को, अपनी आत्मा को और मौत को। मौत को याद रखोगे कि पता नहीं भगवान कब मेरी मौत आ जाए, तो आप पापों से बचते रहोगे। किससे बचते रहोगे? हाँ, निर्भीक होकर जो पाप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें अपनी मौत का भय नहीं रहता, क्योंकि ये ज़िंदगी की कीमत ही नहीं जानते हैं कि इस ज़िंदगी की क्या कीमत है। बस इनको तो मात्र किससे मतलब है? अपने आतंक से मतलब है। किससे मतलब है? बस। और इन आतंकियों की ज़िंदगी कितनी होती है? एक छोटी सी गोली कब आई, कहाँ से आई, चाहे उन्हीं के विरोधियों की आई और चाहे पुलिस की आई, लगी और वे समाप्त हो गए। इतनी ही उनकी लाइफ। लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं उनकी लाइफ यहाँ पर भी अच्छी है और जीवन भर उन्हें याद किया जाता है। देखो हमारे गांधी जी को जैन धर्म के 2 सिद्धांत अपनाए थे, सत्य और अहिंसा। उनके जाने के बाद आज तक नोटों में चल रहे गांधी जी, राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गई। ऐसा व्यक्तित्व भारत के इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ गांधी जी के अलावा, कि जाने के बाद भी आज तक उनका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिया जाता है और लिखा गया है। दोनों काम है। आज भी हर जगह, चाहे कहीं भी दफ्तर हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, कोई भी भारत की इकाई हो, सब जगह उनकी सत्यमेव जयते। अब बताओ, जैन धर्म के 2 सिद्धांतों को अपनाया तो आज उनकी जय जयकार हो रही है। 5 सिद्धांतों को अपना करके रत्नत्रय की आराधना कर लो तो क्या होगा? तुमको पूजे अयपति, नरपति, सब आकर के तुम्हारी आराधना करने लगेंगे। कौन करने लगेगा? करो तो। जब 2 अपनाए, कपड़े पहने हुए, तो उनकी कितनी आराधना हो रही, बताओ? कितनी उनकी जय जयकार हो रही कि नहीं? शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, कौन ब्रह्मचारी थे? गांधी जी। मात्र 2 ही अपनाए उन्होंने, तो उनकी ये गति हो गई कि आज तक उनका नाम लिया जा रहा है। और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नाम तो उनका है इतिहास में, लेकिन जो स्थान इनको मिला वो किसी को नहीं मिला। क्यों? इन्होंने उस सत्य और अहिंसा का आश्रय लिया था। बस सत्य अहिंसा का आश्रय आप भी ले लो तो आपका मोहिनी कर्म क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। सत्य को समझो। कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो उस समय सत्य क्या है? ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, बल्कि मेरे कर्म इससे कहवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आचार्य महाराज कहते हैं हाइकू के माध्यम से, जिससे मेरे कर्म कटे वे मेरे शत्रु कैसे। जिससे मेरे कर्म कटे वे मेरे शत्रु कैसे, और जिससे मेरे कर्म बंधे वे मेरे मित्र कैसे। बताओ, जिससे कर्म का आश्रय बंद हो रहा है वे हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? बताओ तो, हो सकते हैं क्या? बस। तो परिवार में सब कौन है हमारे? बोलो तो, हम नहीं बोलते हैं। क्यों रहते हो शत्रुओं के साथ? आ जाओ, मित्रों के साथ रहो। हंसने से थोड़ी कुछ होता है। हास्य भी एक कषाय है। क्या है? हाँ, हास्य भी क्या है? कहीं न कहीं आप उस हास्य के माध्यम से कुछ दबा रहे हो या दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? या तो अपने गम को छुपा रहे हो या फिर कुछ दिखा रहे हो। सीधी सी बात है। तो हमें उस काय की चर्चा चल रही थी।
सत्य को। हाँ, शत्रु। तो अब परिवारजन हमारे कौन हैं? शत्रु हैं। इसी से स्पष्ट हो रहा है गुरु जी की वाणी अन्यथा तो होती नहीं है। वो जो कुछ भी बनाते हैं कुछ सोच समझ के बताते हैं और बनाते हैं। तो अब देखो 17 शब्दों में उन्होंने पूरा सिद्धांत दे दिया, अध्यात्म दे दिया कि जिससे मेरे कर्म बंधे वो मेरे शत्रु मित्र कैसे, और जिससे मेरे कर्म कटे वो मेरे शत्रु कैसे। अब यहाँ पर क्या सिद्धांत आ गया कि जिसे तुम व्यवहार में शत्रु मानते हो वह आपका निश्चय से मित्र है। क्या है? व्यवहार में जिसे हम क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, निश्चय से वो क्या उन हमारा। और व्यवहार में जिसे हम मित्र मानते हैं निश्चय से वह हमारा शत्रु है। याद रखियो, इन्हीं के पीछे देशोटन की मार। क्या हो जाएगा? हाँ, साधु महाराज आए नगर में। सुनो क्या हुआ। साधु महाराज नगर में आए, जैसे ही नगर में प्रवेश कर रहे थे तो एक दृश्य सामने आया। क्या दृश्य सामने आया? कि जिस धर्मशाला में रुकना था साधु महाराज को, उस धर्मशाला के बगल में सेठ जी का मकान बन रहा था। सेठ जी मजदूरों को डांट रहे थे, कितनी देर कर रहा है, जल्दी जल्दी काम करो, कितने महीने हो गए लगे हुए काम, तुम लोग इतना धीरे काम कर रहे हो। महाराज अवधि ज्ञानी थे, देख करके मुस्कुराते हैं, सेठ जी क्या कर रहे हैं ये। सेठ जी और महाराज की नज़रें मिलती है, सेठ जी नमोस्तु करते हैं, महाराज मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं। शुद्धि लेकर के आहार का समय हो रहा था, आहार के लिए निकलते हैं। आहार के निकलते हैं तो इत्तेफाक से पुनः उन्हीं सेठ की दुकान से निकलते हैं। तो वहाँ पर एक दृश्य सामने आता है। एक कसाई बकरा लेकर के जा रहा था। वह बकरा सेठ को देख करके बार बार सेठ की ओर दौड़ रहा था। कसाई उसकी रस्सी को पकड़े चल चल मार रहा था लकड़ी से, और बार बार वो मैं करके बकरा कहाँ जा रहा था? सेठ की तरफ जा रहा था। कसाई बोलता है, सेठ जी क्या बात है, ये बकरा आपको देखकर आपके पास आ रहा है, एक काम करो 50 रुपये दो, ये बकरा रख लो तुम अपने पास में, ये आपके पास रहना चाहता है। चल चल, कितना बदबू मार रहा, हटा यहाँ से। सेठ जी क्या बोलते हैं, हटा यहाँ से इसको। बकरा को लेकर कसाई चला जाता है। महाराज आहार करके वापस आ रहे, आहार करके पुनः सेठ जी के दुकान के सामने से निकलते हैं, और सेठ जी अपने उस बुढ़ापे में पैदा हुए बच्चे को गोदी में खिला रहे थे। तभी उसने पोटी कर दी। ओहो रामू, पानी लेके आ बेटा। बाबू ने पोटी कर दी, साफ कर इसको थोड़ा सा। हाँ, पुनः महाराज मुस्कराते हैं। अब सेठ जी को थोड़ा सा खुजली होती है कि जब मैं मज़दूरों को डांट रहा था तो महाराज मुस्करा रहे थे, जब कसाई बकरे को ले जा रहा था वो बकरा बार बार हमारी तरफ आ रहा था तब भी महाराज मुस्कराए। अभी मेरे बच्चे ने मेरे ऊपर पोटी कर दी तो भी महाराज मुझे देख करके मुस्करा रहे। बात क्या है, कोई ना कोई लफड़ा तो। सेठ जी पहुंच गए महाराज जी के पास में। स्वामी जी नमोस्तु, आशीर्वाद। बोले महाराज जी, अब महाराज को तो पहले ही मालूम था, अवधि ज्ञानी तो थे महाराज, कि किस लिए आया है। क्या है सेठ जी? बोले महाराज जी, पीतरागी प्रभु हैं आप, हमारे भगवान हैं चलते फिरते, और आप मुस्करा रहे थे, आज 3 बार मुस्कराए। मैं उस मुस्कुराहट की रहस्य को जानना चाहता हूँ। हाँ सेठ जी ठीक है, अच्छा है, मैं रहस्य तो बता दूंगा, तुम घबराओगे तो नहीं? नहीं महाराज बताइए। बोले देखो, जो महल प्रासाद तुम बनवा रहे हो अपना, उस महल प्रासाद में तुम रह नहीं पाओगे। तुम्हारी उम्र 7 दिन की बची है। कितनी बची है? ओहो, सबकी उम्र 7 दिन की है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन में कोई ना कोई दिन तो आप मर ही जाओगे। तो उम्र कितनी हुई अपनी? 7 दिन की। अब क्या हुआ, सेठ जी को धक्का लग गया। ओहो, इतनी बड़ी संपदा मेरी, इतना धन, इतना व्यापार, इतने नौकर चाकर,
अब क्या होगा इनका, मेरी पत्नी का, वो नवजात शिशु बच्चे का क्या होगा। हाँ हाँ महाराज जी, दूसरी बार क्यों हंसे आप? बोले सेठ जी अब क्या बताऊँ मैं, वो जो बकरा था ना, तुम्हारे पिताजी थे। कौन थे? तुम्हारे पिताजी थे। उन्होंने आपको देखा और उन्हें जाति स्मरण हो गया कि इस नालायक के लिए मैंने कितने छल कपट किए, मायाचारी की, पाप किया, धन का अर्जन किया, और ये नालायक 50 रुपये नहीं दे पा रहा मुझे। कितना नहीं दे पा रहा है? अरबों की संपदा इसके लिए छोड़ के गया मैं छल कपट करके, अब ये मुझे 50 रुपये में, एक तो पहचान नहीं रहा है। ओ पिताजी, अब नहीं, कुछ नहीं, अब तो कट गए वो। क्या हो गया? अब वो कट गए, वो चले गए, अब ऊपर पलायन कर गए, अब दूसरे लोग में वो। अरे सेठ जी को बड़ा अफसोस हुआ, 50 क्यों नहीं दिया मैंने, अपने बाप की रक्षा नहीं की। बोले फिर महाराज तीसरी बार क्यों हंस रहे थे आप? बोले सेठ जी अब थोड़ा दिल को और सख्त कर लो अपने। जिस संपदा के लिए तुम्हारे पिताजी ने छल कपट किया, ये वही सेठ हैं। इनकी संपदा हड़प ली थी तुम्हारे पिताजी ने, और इन्होंने निदान बंद किया था कि मैं इनका पुत्र बन करके इनकी संपदा का मालिक बनूंगा और इन्हें परेशान करूंगा। तो वो सेठ जी मर करके, जो आपके पिताजी के दुश्मन थे, वो आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ चुके हैं, उनका अवतरण हो चुका है। अब सेठ जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब क्या करें? कथा यहाँ पर पूर्ण हो गई। सेठ जी को संसार का स्वरूप समझ में आ गया। सेठ जी ने बोला महाराज दीक्षाम दे ही। क्या बोला सेठ जी ने? अब 8 दिन की उम्र में मैं कितना जी लूँगा? मेरे पिता ने छल कपट करके अपनी पर्याय को बदल दिया, और उसके बाद उस पर्याय में भी रह नहीं पाए, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। कैसा संसार का स्वरूप है। शत्रु मेरा पुत्र बन करके आ गया, अब मुझे प्रताड़ित करेगा, मैं क्यों भोगूं उसके उस वेदना को पुत्र बन करके। आप तो मुझे दीक्षा दे दीजिए। समझदार थे, सम्यक दृष्टि थे, महाराज भी पहचान गए थे, इसलिए पूरा व्याख्यान उनके सामने परोस दिया ताकि उन्हें वैराग्य आ जाए। क्या आ गया वैराग्य उनको सुन करके। ये तुम नालायकों को आज तक वैराग्य नहीं आ रहा है अपनी कथा सुन करके। काय बहू, काय वैराग्य नहीं आ रहा है? मुंह में बंधे तो मुंह की गांठ कौन खोल है? नहीं नहीं, तुम्हारे पोता नाती खोल है, लड़का बच्चा खोल है, लगत हमें हिसाब से, और मधवा है। जाति श्रवण से ज़्यादा क्या देखना, साक्षात ये जो प्रत्यक्ष बताया जा रहा है, ये तो है वैराग्य का कारण। भोगने में भी आ रहा, देखने में भी आ रहा, सब कुछ में आ रहा। सही बात है। संसार में आपके पिता 4 भाई थे, देखते देखते सब हिस्सा बांट कर लिए। अब माँ बाप का हिस्सा कौन रखेगा? ऐसे ऐसे घर देखे मैंने, उन माँ बाप ने करोड़ों कमाए, हिस्सा बराबर बार दिया, और वही बच्चे माँ बाप को बांटते हैं। 3 महीना तुम्हारे पास रहेंगे, 3 महीना तुम्हारे पास। गति मूड न हिलाओ, तुम्हारी गति भी ऐसे ही होने हैं आगे जा कर के। क्या होना है? इसीलिए तो तुम लोगों के वैराग्य को दृढ़ करने के लिए हमारे गुरुदेव ने साधिका आश्रम खोला है, साधक आश्रम खोला है। जाओ साधना करो वहाँ रह कर के, छोड़ो मेरी तेरी। क्या करो? छोड़ो मेरी तेरी। अब नहीं छूट रही है, तुम्हारी गति बंध निकृष्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सिद्धांत ग्रंथ कहता है देवायु को छोड़ कर के शेष 3 आयु का बंध होने पर वह जीव कभी भी संयम को अंगीकार नहीं कर सकता है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? 4 प्रकार की आयु होती है ना। अगर आपकी इस पर्याय में मनुष्य आयु का बंध हो गया हो, अगर आपके इस पर्याय में तिरंच आयु का बंध हो गया हो, यदि आपकी इस पर्याय में वर्तमान की नरक आयु का बंध हो गया हो, तो उस बंध के बाद आप संयम और संयम को अंगीकार
नहीं कर सकते। सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अणुव्रत और महाव्रत को प्राप्त नहीं कर सकते। राजा सैनिक के साथ क्या हुआ था? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, लेकिन उसके पहले उन्हें नरक आयु का बंद हो गया। छायक सम्यक दृष्टि थे। कैसे थे? और उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, लेकिन उस सबसे पहले उन्होंने क्या कर लिया? नरक आयु का बंद कर लिया। न वो संयमी बन पाए और न तीर्थंकर बन पाए। बनेंगे आगे, लेकिन अभी कहाँ है परिणाम? पहले नरक में पड़े हुए हैं। ये है सिद्धांत, ये है परिणामों का परिणमन। क्या है? क्यों? उस समय जो बंद कर लिया उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता है। अपनी छपाई अपन को धोने पड़ है। सुन रही हो? क्या कहा? अपनी छपाई अपन को धोना पड़ेगा, कोई धोएगा नहीं। बच्चों की टट्टी तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन अपनी कौन करेगा? स्वयं साफ करनी, अपनी गंदगी स्वयं को साफ करनी होगी। कोई भी सहायता नहीं करेगा। कर्म सिद्धांत कितना स्पष्ट है। तुम खूब रिश्ते नाते बना लो, कोई वक्त पे साथ नहीं देगा तुम्हारा। तुम्हारा सिर दर्द हुआ, तुम्हारे शरीर में वेदना हुई, ज़्यादा मोही हैं संसारी प्राणी, बहुत सेवाकारी बच्चे हैं, अच्छे पति हैं, कहाँ तक ले जाएंगे तुम्हें? अस्पताल तक। कहाँ तक ले जाएंगे? उसके बाद वेदना कौन सहेगा अस्पताल में? बताओ ना। अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छे वैद्य को दिखा दिया, अब तुम्हारी असाता वेदना इतनी प्रबल है, कोई भी उससे ठीक नहीं कर पा रहा है। वेदन किसको होगा? भोग कौन करेगा? बस स्वयं भोगो उसको। जब ये सिद्धांत आपको अकेले यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है, फिर क्यों साथ के लिए मर रहे हो दूसरों के? समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? क्यों पर आश्रित रह रहे हो तुम लोग? जैन धर्म यही सिद्धांत को आप तक पहुंचाना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसी सिद्धांत को आप तक, वह आपके अंदर तक ले जाना चाहता है कि भैया इस सिद्धांत को पहचानो। जब संसार अवस्था में वेदनी कर्म के आने पर हमारा साथ कौन देता है? कोई नहीं देता। उस वेदनी का वेदन हमें स्वयं करना पड़ता है। फिर आगे कौन करेगा? कोई भी कुछ नहीं करेगा, स्वयं को सब कुछ करना होगा। इसलिए आयु कर्म को कभी भी इग्नोर नहीं करो, उसे हमेशा ध्यान में रखो तो पाप से बचते रहोगे। हाँ, ईश्वर, आत्मा और मौत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये है धर्म, जैन धर्म। इतना नहीं सीखोगे तो क्या करोगे? हाँ, तो कसायों का स्वभाव क्या होता है? अनंतनुबंधी कसाय जो होती है, हमें सम्यक्त से दूर रखती है, हमें चारित्र से दूर रखती है। दो मुखी कहा है इसे। क्या कहा है? अनंतनुबंधी को दो मुखी कहा है। एक तरफ तो दर्शन का घात करती है और दूसरी तरफ दो मुखी तलवार जैसे दोनों तरफ से चलती है, वैसे दर्शन मोहिनी क्या करती है? अनंतनुबंधी क्या करती है? एक तरफ दर्शन मोहिनी को और एक तरफ चारित्र मोहिनी को, दोनों को होने से रोकती है। इसलिए इस अनंतनुबंधी कसाय पर विजय प्राप्त करना चाहिए। किसी से बैर बंध आदि नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो साल में 3 बार पर्यूषण पर्व आते हैं, क्षमा वाणी आती है कि अपनी कसाय को 6 महीने तक मत ले जाओ, 4 महीने में ही। साहब जय जिनेंद्र, कैसे हो? ठीक हो? हाँ, लेकिन होता क्या है? जिससे हमारी बोलचाल होती है उत्तम क्षमा हम उससे कहते हैं। जिससे बोलचाल नहीं होती उससे को देखते भी नहीं, तो वह और बंध गई कसाई आपकी। भले उससे वो आपसे ना बोले, लेकिन आप उससे जा कर के एक बार क्या कर लो? उत्तम क्षमा, कैसे हो? घर आना है? वो मालूम है नहीं आएगा, लेकिन अपन को तो, और आ जाए तो स्वागत किया जाए उसका। क्या बात है? आइए साहब। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कसाई छूट जाए, इससे बड़ी साधना है क्या संसार में? मुझे बताओ तो। हैं? बस
उसको जीत लो, ये तो साधना है। अनंतोन्मंदी क्या? सम्यक्त को नहीं होने दे रही है। अप्रत्याख्यान देश संयम को नहीं होने दे रही है। किसको? देश संयम को नहीं होने दे रही। अप्रत्याख्यान जब तक इसका तीव्र उदय है आप संयम नहीं ले सकते हो। जैसे भैया जी क्या है, अप्रत्याख्यान इनका ठीक हो गया, अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है, इनका चल रहा है। परसों 3 दिन पहले मुझसे बोलते हैं, महाराज जी क्या करूं, बड़े प्रबल भाव हो रहे हैं दीक्षा के। हम बोले तुम्हारी कसाय उपशमित हो रही है, थोड़ी थोड़ी लगता है, अभी तीव्र उदय चल रहा है प्रत्याख्यान वर्णी कसाय का, इसलिए तुम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो। ये बात अलग है, गुरुदेव नहीं दे रहे हो तो निमित्त हैं, लेकिन मूल क्या है, अपनी कसाय का उपशमन अभी नहीं हो रहा है, इसलिए हम दीक्षा। क्योंकि अप्रत्याख्यान जब तक सत्ता में बैठी रहेगी तब तक इस जीव को संयम नहीं लेने देगी। वो क्या करने दे? हाँ, अनंतोन्मति अगर बैठी है सत्ता में तो आपको सम्यक तो नहीं होने देगी। अप्रत्याख्यान बैठी है सत्ता में तो आपको अणुवृत्ति नहीं बनने देगी। आप अणुवृत्ति नहीं बन पा रहे हो, आपके भाव नहीं हो रहे हैं 2 प्रतिमा के व्रत लेने के, तो ये किसका प्रभाव है? उस अप्रत्याख्यानावर्णी तीव्र कसाय का उदय है, उसके उदय के कारण आप अणुवृत्ति नहीं बन पा रहे हो। ये महाव्रती क्यों नहीं बन पा रहे हैं? प्रत्याख्यानावर्णी कसाय का तीव्र उदय है, इसलिए महाव्रती नहीं बन पा रहे। और हम लोगों के जीवन में संजुलन का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए हमें आज यथाख्यात चारित्र की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, जिसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वह चारित्र आज हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? संजुलन कसाय हमारी आड़े आ रही है, उस कसाय को हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये आज गड़बड़ी चल रही है। खूब साधना कर रहे हैं, आचार्य कहते हैं बस उस साधना को बढ़ाते जाओ, आत्मा को संस्कारित करते जाओ। उस संजन पर जीतने के लिए आप अभी से सभी प्राणियों के ऊपर दया क्षमा भाव रखना प्रारंभ कर लो, और यही संस्कार आत्मा में पढ़ेंगे तो अगले भाव में तुम वज्र सपनाराज शरण पा करके और इसी साधना के बल पर क्या हो जाओगे? यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करके मोक्ष चले जाओगे। हाँ, साधना तो यही है, क्योंकि कोई भी कार्य जब संपन्न होता है तो उस कार्य करने के पहले, चाहे वह संसार दशा का कार्य हो और चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, छोटे थे आप लोग तब मम्मी जैसे रोटी बना रही थी, हम भी बनाएंगे, छोटा सा पटा बेलना दे दिया, लोई दे दी, बेलने लगे, बैठ करके बेलने लगे ना। उस समय कैसी बनती थी? आड़ी टेढ़ी, है ना? नहीं बेटा ऐसे बेलना, यहाँ चल रही, यहाँ मोटी, यहाँ पतली हो गई, यहाँ चला बेलना। हाँ हाँ, भारत का नक्शा बन जाता था पूरा। क्या बन जाता था? हाँ, अब अभ्यास करते करते क्या हो गया? अब आंख बंद करके भी बनाओ तो कैसी बनेगी? अब गोल क्यों आ रही है? एक्सरसाइज इज ए बिग टीचर। सबसे बड़ा गुरु कौन है? अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है और कोई नहीं है। कौन है? हाँ, इसीलिए साधक को प्रतिपल उस राग द्वेष से बचने का अभ्यास करना चाहिए। साधक को प्रतिपल उन 8 कर्मों पर नज़र रखनी चाहिए। साधक को प्रतिपल अपने अंदर ये देखना चाहिए कब हमारे अंदर वासना आदि उत्पन्न हो रही है, कब हमारे अंदर कसाय उत्पन्न हो रही है, कब विषय भोग की रुचि हो रही है, तुरंत उसी समय उसे नष्ट कर देना चाहिए। कायोत्सर्ग के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, साधना के माध्यम से, उपवास आदि के माध्यम से, रस परित्याग के माध्यम से, इन पर ही तो जीत करना है। किस पर जीतना है? नौकर में तो ही हमें। अरे महाराज जी आज रसगुल्ला कैसा बना था, आज हमारी जलेबी कैसी बनी थी महाराज जी? अरे हम क्या बता दें जलेबी कैसी बनी थी तुम्हारी, यानी ये मुझे लुभा रही है। कौन? जलेबी, रसगुल्ले क्या कर रहे हैं? मुझे लुभा रहे हैं और मैं इसके खाने का इच्छुक हो रहा हूँ। आचार्य कहते हैं, जिनवाणी माता कहती है, बेटा 1 महीने के लिए मीठी का त्याग कर दे, क्योंकि तेरी लोलुपता कहाँ बढ़ रही है? खाने की उसमें बढ़ रही है, इसलिए छोड़ दे। एक ही टाइम तो खाते हैं, एक टाइम खा, उससे कोई मतलब नहीं।
लोलुपता अंदर है तो उस वस्तु को तू बार बार खा रहा है। कितने बार खा रहा है? भले तेरे को श्रावक नहीं दे रहे हैं, लेकिन मन में तो उसी की भावना है। उपवास कर लिए, अब कई बार मन में आता है पारना में अगर शुरू में ये मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब पराधीन चर्या तो है। कैसी चर्या है? हाँ, दूसरे महाराज व्यवस्था कर देते, सुनो आज महाराज जी की पारना है ना, शुरू में ये चला देना है। हाँ, क्योंकि महाराज जी थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, और उन्होंने वैयवृत्ति तो कर दी है वैयवृत्ति, लेकिन हमारी साधना नहीं कहलाएगी ये। वो तो अपनी वैयवृत्ति का पुण्य अर्जन कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए जिस इंद्रिय विजय के लिए कहा गया था उसे हम जीत, भले हमने उपवास तो कर लिया, लेकिन अंदर इच्छा काहे की हो गई? फला वस्तु से पारणा हो जाती शुरू में तो अच्छा होता। ये क्या हो गया? राग द्वेष। इसीलिए तो बाह्य तपों में यह रस परित्याग को रखा गया, उनोदर को रखा गया, उपवास को रखा गया। 3 बाह्य तप खाने संबंधी हैं और 3 है तो पूरे शरीर संबंधी, लेकिन इंद्रिय संबंधी कितने हैं? 3 हैं। हाँ, जीतो रसना इंद्रिय को। क्यों नहीं जीतोगे तो क्या होगा? दिन भर उसी की याद आएगी। इसलिए क्या करो भैया, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारी मीठी का त्याग है, हमारे नमक का त्याग है। अब तुम कितना भी भोजन बना लो, बिना नमक और बिना मीठे के भोजन में कोई रस नहीं आता। ये भोजन के मेन रस कहे गए हैं, नमक और मीठा। अब उसका ही त्याग कर दिया, अब तुम्हारे मन में उसके प्रति गृद्धता नहीं आएगी, शांति से रहोगे। तो इस प्रकार से साधक को प्रतिपल अपने ही परिणामों को पकड़ना चाहिए, अपने ही राग द्वेष को संभालना चाहिए, अपने ही कसाय पर नियंत्रण करना चाहिए। भले आज हीन सहनन है, कैसा सहनन है? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, कितना हीन सहनन क्यों न हो, कसाय पर विजय प्राप्त करना आज भी हमारे हाथ में है। क्या है? पेशेंस रखना, समता रखना आज भी हमारे पास में है। हम आज भी समता की साधना कर सकते हैं। आज भी हम जवाब न दें तो सामने वाले पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मोह को जीत लेते हैं और उसके बाद आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता और पसीना आदि इनके नहीं होते हैं, वही वीतरागी कहे जाते हैं। इस प्रकार से ये 18 प्रकार के जो कर्म बताए गए, दोष बताए गए, इन दोषों से जो रहित होता है वही हमारे आप्त कहलाते हैं और वही वीतरागी बनते हैं। क्योंकि वीतरागी बनने के बाद में न आश्चर्य होता है, न रति होती है, न शोक होता है, न भय होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर मात्र आत्म स्वभाव होता है। बिना आत्म स्वभाव को प्राप्त किए कोई भी वीतरागी नहीं बन सकता है। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, तया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।